बच्चों, मैं केजीबीवी कोडेक्स से मिस विनीता, सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका। आज मैं आप सभी को क्लास 8वीं का संविधान पाठ का भाग 3 पढ़ाने जा रही हूँ। हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है कि संविधान में कुछ आयामों को शामिल किया गया है जो यहाँ के नागरिकों के बेहतर विकास के लिए जरूरी है। तो आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे देखते हैं कि हमारे संविधान में और भी किन बातों को, किन चीज़ों को, किन नियमों को जोड़ा गया है जो कि बेहतर विकास कर सकता है। तो आइए हम देखें। अगला जो आयाम है वो मौलिक कर्तव्य है। जब संविधान बनाया गया बच्चों, समय मौलिक कर्तव्य जोड़ा नहीं गया था, लेकिन फिर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया और यह संविधान रूप से लिया गया है। और इसके अंतर्गत भारत का संविधान नागरिकों से कुछ ऐसे नियमों के पालन की उम्मीद करता है जिससे कि बेहतर बना सके। स्वयं से कुछ कर्तव्य के पालन की अपेक्षा करता है, जिसमें हम देख सकते हैं क्या क्या कर्तव्य हैं। हमारे मौलिक कर्तव्य जो है 11 है, शुरुआत में जो है 10 थे। तो आइए क्या क्या कर्तव्य हमें निभाना है देश अपनी तरफ से, देश को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये अधिकार नहीं है, हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए हम देखते हैं। पहला है संविधान का पालन, राष्ट्रगान का आदर करना। अर्थात कि संविधान में ये कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों को संविधान में जो नियम दिए गए हैं उसका पालन करना उनका कर्तव्य है। साथ में हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रगान है उसका भी आदर करना यहाँ के नागरिकों का हमारा जो है कर्तव्य है। और उसके बाद है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना। हम बच्चों, हमारा देश पहले अंग्रेजों की गुलामी में था और काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए आज़ादी, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा तब आज़ादी हमें मिली है। इसीलिए हमारा भारत का संविधान ये उम्मीद करता है, ये अपेक्षा करता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी प्रकार से देश को फिर से गुलामी में या फिर अशांति में ना पहुंचाए। और इसीलिए हमें प्रत्येक नागरिक को जो भारत के चाहिए कि हम भारत के जो स्वतंत्रता है उसे बनाए रखें और एकता। और इसके मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा है जातिवाद या फिर अलग अलग धर्म का होना। तो बच्चों, हमारे यहाँ के प्रत्येक नागरिकों को चाहिए कि वो भले प्रत्येक नागरिक अलग अलग धर्म के हों, अलग अलग जाति के हों, लेकिन एकता में, एक इंसान का जो नियम है उसके अंदर रहें और एकता में बनाए रखें। और साथ में हमारा देश जिस प्रकार से 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हो गया और हमारा देश बट गया, वैसा भविष्य में ना हो उसके लिए शामिल किया गया कि अखंडता, हमारा देश अब कभी भी विभाजित या फिर भाग नहीं किया जाएगा। ये कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का कि कभी ऐसा जो है स्थिति ना उत्पन्न हो यहाँ के नागरिकों के द्वारा कि देश को बांटना पड़े। तो ये जो है हमारा कर्तव्य है। और उसके बाद देश की रक्षा एवं सेवा, ये भी हमारा प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है। बच्चों, आप भी जब बड़े हो जाओगे एक नागरिक की तरह, तो हमें भी, हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी है और देश की रक्षा करनी है, अंदरूनी तरीके से भी और बाहरी तरीके से। हम चाहते हैं कि हमारे देश के बहुत सारे जवान हैं जो कि देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वो भारत के नागरिक हैं। उसी प्रकार जब भी ऐसा स्थिति आए कि हमें देश की सेवा करने का अवसर मिले, हम एक विद्यार्थी को अच्छा पढ़ करके भी देश की सेवा में सहयोग दे सकते हैं। तो ये जो है हमारा भी और प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य है। और उसके बाद है भारत के लोगों में समरसता, भ्रातृत्व की भावना, आपस में भाईचारा होना चाहिए, आपस में भेदभाव जो है का त्याग करना चाहिए। ये जिम्मेदारी भारत के प्रत्येक नागरिकों का है। और उसके बाद है कि यहाँ महिलाओं को ठेस पहुंचाने वाली बहुत सारी जो है प्रथाएं थी प्राचीन काल, जैसे कि अगर किसी महिला का पति मर जाएगा तो उस जीवित महिला को भी मरे हुए जो है उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाएगा, ऐसी प्रथाएं थी। या फिर था महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा, जिसके अंदर था कि महिलाओं को पर्दे में रहना था, वो विद्यालय में नहीं जा सकते, पढ़ाई नहीं कर सकती थी, बहुत सारे कामों को नहीं कर सकती थी। तो वैसा कुछ जो प्रथा था जिसका त्याग जो है करना यहाँ के नागरिकों का कर्तव्य है। और सबसे अच्छी बात है ये बच्चों कि अभी बहुत सारी प्रथाओं का त्याग किया गया है। अभी जो है लड़कियां भी, महिलाएं भी सभी कार्य कर सकती है, वो सभी कार्य जो पुरुष काफी समय पहले किया करते थे। और हमारा कर्तव्य है बच्चों प्राकृतिक
पर्यावरण का संरक्षण। हम सभी को जानना है बच्चों कि हम प्रकृति के साथ हमें मिलकर रहना चाहिए। यदि जैसे पेड़ है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, यदि हम सारे पेड़ को काट डालें तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी और हमारा पृथ्वी अधिक तप्त होकर के जो है बहुत सारे ऐसे वातावरण को पैदा करेगा जो कि यहाँ के जीवों के लिए हानिकारक होंगे। इसीलिए हम लोग को पर्यावरण, हमें पशुओं को भी नहीं मारना चाहिए, पेड़ पौधे भी हमें लगाना चाहिए और जितना हो सके हमें पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए बच्चों। तो ये भी हमारा प्रत्येक का कर्तव्य है। और उसके बाद और कर्तव्यों को जोड़ा गया है बच्चों, जिसमें है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। हम लोग को ये बात जो है हमें जानना है कि सार्वजनिक संपत्ति क्या है। तो सार्वजनिक संपत्ति वो सारी संपत्ति जो कि देश के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं स्कूल हो गया सार्वजनिक संपत्ति, जिससे कि सब लोग उस स्कूल में जाकर विद्या ग्रहण कर सकते हैं। और उसके बाद है अस्पतालें, पार्क, बस स्टैंड, रोड, ये सब सार्वजनिक संपत्ति है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे पुल सभी हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यह समझ कर कि ये तो हमारा अपना नहीं है। और यदि हम सार्वजनिक संपत्ति को बच्चों अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं तो उससे हमारा ही नुकसान होता है। इसलिए हमें उसको सुरक्षित रखना है जिससे कि हमारा अधिक से अधिक लाभ उससे हम लोग को हो सके। और उसके बाद जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कर्तव्य है भारतीय नागरिक का, जिसमें है 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों के अभिभावकों को चाहिए है, कर्तव्य है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार दें। प्रत्येक बच्चों को जो 6 से 14 आयु वर्ग के हैं विद्यालय भेजें। ये कर्तव्य जो है सब में जो है शामिल किया गया है। तो बच्चों इस प्रकार से सारे और भी बहुत सारे कर्तव्य जिससे हमने अभी नहीं देखा, लेकिन उन कर्तव्यों का हमें पालन करना है जिससे कि हमारा देश जो है सर्वांगीण विकास हो सके, चारों ओर विकास हो सके, प्रत्येक नागरिकों को अपना विकास करने का अवसर मिले। तो ये कर्तव्य जो है शामिल हमारे भारत के संविधान में किया गया है, जिससे कि सोवियत रूस से लिया गया है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे देश में का जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया है, जिसे हम लोग सेक्युलरिज्म कहते हैं। और धर्मनिरपेक्षता नाम से ही पता चल रहा है कि धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव होना या फिर सभी धर्म को समान रूप से आदर देना, इसका अर्थ है। तो बच्चों हमारा भारत का जो संविधान है, भारत के प्रत्येक नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म चुनने और यदि हम किसी धर्म को मानते हैं तो दूसरे धर्म वालों का आदर करने, उसका आदर करने के लिए जो है हमारा कर्तव्य है, जिससे कि हम सभी आपस में मिल करके रह सकें। क्योंकि धार्मिकता पर भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं हिंदू मुस्लिम में, सिख ईसाइयों में। तो इस प्रकार की लड़ाई जो है यदि हम धर्म निरपेक्ष है उसका पालन करेंगे तो ऐसा लड़ाई नहीं होगा। इसीलिए हमारा भारत का जो संविधान है किसी भी धर्म को अपना धर्म नहीं मानता है। हमारा देश का अपना कोई धर्म नहीं है और हमारे देश के संविधान के लिए, हमारे देश के लिए सभी धर्म जो है समान महत्व रखते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं और आयाम है बच्चों मानव अधिकार। और ये ऐसा अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाता है और इसके अंतर्गत जो है कोई भी कानून, किसी भी देश का कानून जो है इसका जो है खंडन नहीं कर सकता है। अर्थात कि प्रत्येक नागरिकों को शिक्षा ग्रहण करने, जैसे किसी भाग में आने जाने और फिर अपने पसंद का व्यवसाय चुनने का अधिकार जो है इसे मिलता है। और यहाँ तक कि मानव अधिकार के अंतर्गत जो जेल में जो कैदी हैं उनको भी आदर से जीने का अधिकार है, यानी कि उन्हें जबरदस्ती मार पीट से इस मानव अधिकार जो है उसके द्वारा बचाया जा सकता है। और इसके ओर से बच्चों अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक गठन किया गया है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि पूरे राष्ट्र के लोग मिलकर मानव अधिकार का विश्व रूप में गठन किए हुए हैं। और उसी के अंतर्गत जो है 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है और ये 1948 से मनाया जा रहा है। और ये विश्व के विभिन्न भागों में कि कहीं पर किसी नागरिक का, किसी जाति का या फिर किसी देश के किसी विशेष वर्ग का कहीं उनके मानव अधिकार जो दिए गए उसका को छीना तो नहीं जा रहा है, इस बात का ध्यान मानव अधिकार रखता है। और बच्चों भारत में भी 1993 ईस्वी से मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है और ये जो आयोग है ये भारत के प्रत्येक नागरिकों की रक्षा करने के लिए खड़ी हो जाती है। और इसके अंतर्गत अगर जेल में कोई कैदी बंद है तो भी बिना किसी को सूचना दिए
मानव अधिकार के जो अधिकारी हैं जेल का भ्रमण कर सकते हैं और जेल के कैदियों को ठीक प्रकार की सुविधा मिल रही कि नहीं मिल रही है, उन्हें बहुत अधिक तंग तो नहीं किया जा रहा है, या फिर किसी को बिना किसी अपराध के सजा तो नहीं दिया जा रहा है। इस बात का जो है वो खोजबीन करती है और मानव अधिकार के अंतर्गत जो अधिकार उन्हें दिए गए हैं, खाना, कपड़ा और रहने का जो अधिकार मिला हुआ है, उस पर ना छीना जाए, इस बात का ध्यान रखती है। तो बच्चों, हमने जो है ये पाठ जो है ख़त्म कर लिया। हम लोग जो है अगले किसी और पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए और स्वच्छ रहिए और फिर कोरोना वायरस से बचे रहिए। थैंक यू।